नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। हिंदुस्तान की सियासत में बयानबाजी कब किस मोड़ पर आ जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अखिलेश यादव को ही ले लीजिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश से सुर कब क्या मोड़ ले इस बात का अंदाजा लगाना आसान नहीं। याद करिए, वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव ने पहले जनवरी में टीके को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगवाऊंगा। ये शब्द थे अखिलेश यादव के, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बता दिया था और ये दावा करते हुए नजर आए थे कि वो बीजेपी का टीका नहीं लगवाने वाले हैं। लेकिन टीकों को लेकर अखिलेश के इस बयान के बाद उनकी काफी किरकिरी भी हुई। इसी के बाद 25 मई को अखिलेश ने यू टर्न लिया। तब अखिलेश यादव ने छात्रों को वैक्सीन लगवाने की बात कही। ये कहते हुए नजर आए कि पहले टीका लगना चाहिए, उसके बाद ही परीक्षाएं होनी चाहिए। और अब अखिलेश फिर वैक्सीन को लेकर अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव का कहना है कि वो बीजेपी नहीं, केंद्र सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। ये बात और है कि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुलायम सिंह यादव की टीका लगवाने के बाद आखिरकार अखिलेश यादव ने भी टीका लगवाने का फैसला कर लिया। बहरहाल अखिलेश वैक्सीन लगवा रहे हैं, खुशी की बात है। उन पर यह असर शायद प्राइम न्यूज पर हुई चर्चाओं के चलते हुआ है, क्योंकि प्राइम न्यूज लगातार डिबेट में यह अपील करता रहा है कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, फिर वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। बैक टू बैक प्राइम न्यूज ने अपनी डिबेट के जरिए यह संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को टीका लगवाना चाहिए, और जब बात निकली तो वो दूर तलक जा पहुंची है। कैसे, ये भी देख लीजिए। अखिलेश जी तो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं थे। अखिलेश जी ने क्या मैसेज दिया था लोगों को, और फिर कह रहे थे एग्जाम के पहले उनका ट्वीट आया कि बिना वैक्सीन लगवाए। आप जैसे आप इसका जवाब दीजिए। उन्होंने वैक्सीन लगवाने से मना किया था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और कह रहे हैं बोर्ड एग्जाम के बच्चे जब स्थगित किया गया कि 12th का एग्जाम नहीं होगा तो बोलते कि वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। वो लोग सामने आए जिनकी बात सुनी जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे दूं 10 सेकंड में आपको। जैसे अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं। तो अखिलेश जी भी अगर एक बार कह दें राजनीति से ऊपर उठकर जी कि योगी जी क्या किए, योगी जी ने क्या करने का प्लान कर रखा है, सब अलग है। लेकिन अब जरूरत है, मैं अपने सपा के कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा और बाकी राज्य की जनता जनार्दन से भी कहूंगा कि आप अपना वैक्सीनेशन कराएं। तो लगातार जिस तरह से टीका पर पहले टिप्पणी की गई और अब टीका को लेकर ही सियासत ने अपना यू टर्न ले लिया है। अब शायद विपक्षी नेताओं को यह महसूस होने लगा है कि टीका को घेरने से कहीं ज्यादा नुकसान सत्ता पक्ष का नहीं हो रहा है, उससे नुकसान विपक्ष का ही हो रहा है, उनकी अपनी पार्टी का हो रहा है। तो अब धीरे धीरे जहां बीजेपी की वैक्सीन बताया जा रहा था, अब वो केंद्र की वैक्सीन बनती जा रही है। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे। हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ भी होंगी, प्रवक्ता बीजेपी हैं। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा हमारे साथ होंगे। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस होंगे, और साथ ही अथर जैदी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी के पास मैं यहां पर जाऊंगा और उनसे इनका संपादकीय पक्ष हम यहां पर जरूर समझेंगे, क्योंकि लगातार इन्होंने इस चीज को लेकर विपक्ष को घेरा भी था। विपक्ष से एक तीखा प्रश्न भी पूछा था कि अगर अखिलेश यादव खुद आकर मंच पर यह कहते कि नहीं वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए, तो गांव में जिस तरह की भ्रांतियां आज फैली हुई हैं वो भ्रांतियां नहीं होती, क्योंकि अखिलेश यादव कोई सामान्य नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो प्रेम जी, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अब ये अपना एक यू टर्न लिया है, और अब भले ही उसको बीजेपी की वैक्सीन नहीं बोल रहे, केंद्र सरकार की वैक्सीन नहीं बोल रहे, इससे अब क्या अंतर आने वाला है राजनीति में? देखिए, जो होता है उसको कहिए कि अच्छे के लिए होता है, देर से ही सही। लेकिन अखिलेश जी ने यह मान लिया कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। क्यों कहा, किस लिए कहा, किस राजनीति के तहत कहा कि ये बीजेपी का वैक्सीन है और हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और आज ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का वैक्सीन है, अब हम लगवाएंगे। हम लगातार अपने डिबेट में ये सवाल करते रहे कि जो चीजें सही हैं, हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स हर चीज में नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो हमने भी यही कहा था, समाजवादी पार्टी से, अखिलेश जी से अनुरोध किया था कि आपको लोग समझते हैं, जानते हैं, आप जो कहते हैं उसका असर पड़ता है। खासकर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो आपको सुनती है, समझती है। तो आप जो मैसेज देते हैं वो मैसेज दूर तलक जाता है। तो अगर आपके कहने से लोग
वैक्सीन लगवाते हैं तो आप ज़रूर कहिए, ज़रूर अपील कीजिए कि आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें कहीं से भी कोई शंका नहीं है कि अखिलेश के उस बयान के बाद कुछ भ्रम की स्थिति बनी थी। अखिलेश यादव ने जब कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, तो कम से कम और जनता की बात तो हम नहीं करते, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता थे, जो सपा से जुड़े हुए जो नेता कार्यकर्ता किसी भी रूप में जो सपा से जुड़े हुए लोग थे, उन पे तो फर्क पड़ा। और अभी भी कई सपा कार्यकर्ता अभी तक उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, जो जानकारी मेरे पास है। कल माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वैक्सीनेशन अपना कराया। ये एक अच्छा मैसेज गया सपाइयों के बीच में जो सपा कार्यकर्ता हैं। और आज जिस वक्त ये ट्वीट किया अखिलेश ने, क्योंकि कल मोदी ने ये कहा था, हमारे पीएम मोदी ने कल कहा था कि अब हम केंद्र सरकार पूरे 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका टीका मुफ्त कराने का काम केंद्र सरकार करेगी। आज उसी पर रिएक्शन देते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में कहा कि अब हम टीका लगवा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब सरकार, केंद्र सरकार की बात हो गई, केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली टीका हो गई, अब ये बीजेपी की टीका नहीं है। हालांकि इसको समझिए आप कि राज्य सरकार में भी अगर बीजेपी की सरकार है, वहां आप अगर गुस्से में कह गए तो केंद्र सरकार भी बीजेपी की ही सरकार है। यानी कि साइंटिफिक तरीके से अगर सोचा जाए तो इसका कोई मायने मतलब नहीं था कि बीजेपी का टीका है या केंद्र सरकार का टीका है या कुछ और। लेकिन वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है इस कोरोना के लिए, क्योंकि ये भी आपको याद होगा कि जिस वक्त कोरोना फैला हुआ था, इस बार दूसरी लहर जिस समय चरम पर थी, उस समय माननीय अखिलेश यादव खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उस समय योगी जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो इसकी भयानक, कितनी भयानक है ये कोरोना, सब समझते थे, जानते थे। चलिए, लेकिन एक राहत की बात यह है कि अब अखिलेश जी तैयार हो गए हैं। और अगर वो तैयार हो गए हैं, पहले तो टीका पर टीका टिप्पणी उन्होंने किया, अब टीका लगाने की तैयारी में हैं वो, और कह रहे हैं कि अब लगवा सकते हैं। यानी कि मैसेज जो है, जो लगातार हम अपने डिबेट में भी ये अनुरोध करते रहे सपा के जो प्रवक्ता थे उनके माध्यम से, कि आप अपने लोगों को कहिए कि वक्त आ गया है कि अब वैक्सीनेशन कराया जाए, जिससे कि पूरा प्रदेश सुरक्षित रहे और देश सुरक्षित हो जाए। आलोक, बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने याद दिलाई सभी को, क्योंकि जिस तरह से इसका राजनीतिकरण हुआ था उसके बाद से, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे पूरे केंद्र की राजनीति हो, उसमें उबाल सा आ गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टीके को लेकर ही बहस छिड़ी हुई थी। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, एक बार मैं आप सबको उनसे रूबरू करा देता हूं। नेहा शालिनी दुआ है, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता सपा है, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अथर जैदी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नेहा, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अब यहां पर, अब आप इसको यू टर्न कहें या आप कहें कि सियासत में कहीं ना कहीं अब संतुलन लाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, आप इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव के जो पिता हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और बहुत कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मुलायम सिंह यादव, उन्होंने टीका लगाया और अब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं सभी को टीका लगाना चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, हम इस बयान को इसी तरीके से देखते हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अब चाहे यू टर्न ले लिया और अब इसे भाजपा की वैक्सीन नहीं कहा, ये कहा है कि ये केंद्र की वैक्सीन है। और ये केंद्र की नहीं, ये हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। पहले दिन से ही भाजपा हमेशा ये क्लियर करती रही है, हमने नहीं बनाई है भाई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्शन उठाए थे, रणदीप सुरजेवाला ने भी कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किए थे, ये भाजपा की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे। हाँ। और प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं लगवा रहे, ये भी कहा गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े बड़े नेताओं ने ना भ्रम फैलाया, उस वजह से बहुत मासूम लोगों की जान गई। तो अखिलेश यादव जी को आज एक बयान ये भी देना चाहिए, जो गांव में आज वैक्सीन करने, आप देखिए यूपी के जिस गांव में भी जा रहे हैं या बिहार के गांव में लोग जाते हैं, उनको वहां वैक्सीनेट करने के लिए जो भी टीम जाती है उसको मार के भगा दिया जाता है, डंडे मारे जाते हैं, न्यूज चैनल वालों को भगा दिया जाता है अगर वैक्सीन का नाम ले दें। पूछा जाता है कि क्यों, आप क्यों नहीं वैक्सीन करना चाहते?
कहा जाता है कि इसको लगाने से हम मर जाएंगे, हाँ ये मोदी की वैक्सीन है हम नहीं लगाएंगे। तो एटलीस्ट अखिलेश यादव जी को एक बयान जारी करना चाहिए जिसमें क्षमा मांगनी चाहिए कि उस वक्त जो मैंने कहा वो गलत था, ये कोई मोदी जी की वैक्सीन नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। हाँ। और आप सब लगवाएं, इसको लगाने से कोई जान नहीं जाती, ये कोई मोदी जी की वैक्सीन नहीं है। तो ये उनको सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार करके ऐसा एक बयान जारी करना चाहिए ताकि जो लोग भ्रमित हुए हैं गांव के लोग, क्योंकि बहुत टाइम से अखिलेश यादव जी ने वहां राज किया है तो काफी लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। तो मुझे लगता है गांव की जनता को कहीं ना कहीं अगर मोदी जी को भी तो अपना नेता मानते हैं ना वो, मोदी जी को भी तो अपना नेता मानते हैं ना लोग। मैंने क्या बिल्कुल मानते, तो मोदी जी तो अपील कर रहे हैं, योगी हाँ। जी भी अपील कर रहे हैं और लोग अब समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग गुमराह हो रखे हैं उनसे भी, क्योंकि कुछ नेता आप मुलायम सिंह जी जो हैं वहां पर कितने साल नेता रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भाजपा अभी वहां आई है पिछले मतलब 4 आपके साल कहने का से। मतलब ये है कि उससे जो लोग पहले सही वहां रास्ते थे। पर चल रहे हैं उसको रास्ता आपने दिखाया है और जो लोग गुमराह हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने ही गुमराह कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको सार्वजनिक होकर बयान देना चाहिए कि भैया ये कोई भाजपा की वैक्सीन नहीं है, आप वैक्सीन लगवाइए। मेरे पिताजी ने भी लगवाई है और मैं अपने पहले वाला बयान वापस लेता हूँ। बस ठीक ये है। ऐसे जो होती है ये राजनीति जो इस वक्त ओझी राजनीति है जिससे लोगों की, मासूम लोगों की जान जा रही है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं सपा पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को ठहराऊंगी जिन्होंने शुरू में इसे भाजपा की वैक्सीन कह के लोगों को गुमराह किया है, सरासर गुमराह किया है। तो लोगों से आज अपील है, इसे भाजपा की वैक्सीन मत समझिए, ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, लगवाइए और अपनी जान बचाइए, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस और लोगों की, जनता की भी जान बचाइए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये इतना बड़ा कदम उठाया है, 25% सिर्फ राज्य सरकारों को पहले दे रखा था कि वैक्सीनेट जो है वो 25% का आप लोगों ने करवाना है, वो भी अब कैंसिल करके केंद्र सरकार जो है सभी राज्यों में खुद वैक्सीनेशन करवाएगी, मतलब खुद टीके देगी हर राज्य सरकारों को। लेकिन राज्य सरकारों का भी फर्ज बनता है कि वो उसे सही तरीके से टीकाकरण किया जाए। देखिए करवाना तो अब राज्य सरकारों के हाथ में ही है ना, केंद्र तो मुफ्त दे सकता है, क्योंकि पहले कहा गया केंद्र को इतनी सस्ती मिलती है हमें महंगी क्यों। अब केंद्र ने सोचा हम सबको मुफ्त देंगे, लेकिन लगवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है और हर राज्य सरकार की, हर राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि भाजपा शासित राज्यों के अलावा भी जो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हैं या और भी जो पार्टियों के शासित राज्य हैं, वो भी अपना जो ये काम है उसे बखूबी निभाएंगे और निभाना भी चाहिए, क्योंकि ये जनता की जिंदगी का सवाल है। ठीक है ठीक है ठीक है। कपिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जब आप अपना तर्क यहाँ पर रख रही थी तो वो बार बार मुस्कुरा रहे थे, निश्चित रूप से उनको बहुत सारी चीज़ें आपके इन तर्कों में दिखाई दी होंगी। कपिश जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप लोग पहले गुमराह कर रहे थे, अब आप सही रास्ते पर कम से कम ले जाने का काम कीजिए, इस बयान से आप कितना सहमत हैं? आपको लगता है कि अखिलेश जी ने पहले लोगों को गुमराह किया था? कपिश जी कपिश जी की आवाज हम तक नहीं आ रही अभी। ठीक है, तब तक हम अंशु अवस्थी आपके पास आते हैं। आपसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से विपक्ष पर भी ये आरोप लगे, और देखिए विपक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस का भी एक अच्छा रसूख है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लगातार आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने पहले गुमराह करने की कोशिश की लोगों को, या कहीं ना कहीं भाजपा के ही प्रबंधन में, उसके ही सामंजस्य में कहीं चूक हो गई थी जिसके चलते वैक्सीनेशन में इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैल गई थी? आपको क्या लगता है? जो बातें हो रही हैं कि विपक्ष ने भ्रामकता फैलाई, किसने फैलाई किसने नहीं फैलाई, ये महत्वपूर्ण एक अलग बिंदु। सवाल ये है कि पिछली जो कोरोना वेव आई थी उसके बाद बहुत सारा ढेर सारा मौका था, विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को भी आगाह किया था और देश के नागरिकों को भी कि दूसरी वेव आने वाली है, आप लोग इसके लिए तैयारी करिए। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार जो है बिल्कुल गंभीर नहीं थी, यहाँ तक कि जो देश की वैक्सीन निर्माता कंपनियां थी उनको मजबूरन देश की जो वैक्सीन थी उसको बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ा। यानी विश्व के देश जब अपने नागरिकों की रक्षा के लिए वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन ऑर्डर बुक कर रहे थे, एडवांस ऑर्डर दे रहे थे, उस समय हमारी जो सरकारें थी, जो बीजेपी की सरकार थी, वो चुनाव लड़ रही थी। अच्छा। उनको कोई चिंता नहीं थी कि लोगों को वैक्सीन मिले या ना मिले, और यहाँ तक कि जश्न भी मनाया जा रहा था कि कोरोना पर हमने युद्ध पात जीत लिया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी कह रहे थे अब कोरोना खत्म हो चुका है, हमने उसे परास्त कर दिया है, मोदी जी के पराक्रम से ये हो गया वो हो गया, इस तरीके का जश्न भी मनाया जा रहा था और विशेषज्ञ वैज्ञानिक अलग बात कर रहे थे। तो मुख्य मुद्दा ये है कि आप देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वैक्सीन की भारी कमी
कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी ने 20 जुलाई 2020 को ये बात कही थी, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि आप वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा ग्रास रूट बनाइए, रोड मैप बनाइए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, वैक्सीनेशन कराना इतना आसान काम नहीं। सरकार की गलत नीतियों के चलते वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस था, जो वैक्सीन परचेज का पूरा प्रोसेस था, वो आधार में लटक गया। आपके पास कोई भी एक अनुभव की नीति नहीं थी, जिसकी वजह से अभी भी हमारी जो देश की निर्माता कंपनियां हैं, आपको मैं बताऊं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी इंडिया ने केंद्र सरकार के पास कैपेसिटी एक्सटेंशन के लिए 6 महीने से पिछले लाइसेंस को लेकर एप्लीकेशन डाल रखा है। हाँ। अभी तक सरकार ने उसको कोई कैपेसिटी एक्सटेंशन का लाइसेंस परमिट नहीं दिया। आखिर क्यों? जिस समय जरूरत थी देश के लोगों को जान बचाने के लिए, उस समय तो सरकार चुनाव लड़ रही थी, तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो इस तरीके का हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और सही बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, आज भी ये बात है, यही तो बात है अंशु जी, देने वाला था। इतने सालों का शासन, इतने सालों का शासन आपका, अंशु जी सुनिए तो मेरी बात भी तो सुनिए। नहीं देखिए, इतने सालों का आपका शासन रहा, जाने कितनी बीमारियां देश में आई, आपने पूरे देश को, आपने टीकाकरण के जाने कितने सारे अभियान आपने चलाए, आप भी तो यहाँ पर राय दे सकते थे ना सरकार को। आप तो सिर्फ कमियां ही वहां पर गिनाते रह गए, आप भी बता सकते थे ना कि रोड मैप क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखकर सुझाव दिया कांग्रेस केंद्र सरकार को कि जो परचेज प्रोसीजर है वो केंद्र सरकार कंप्लीट करे और जो वैक्सीनेशन है उसको राज्य जो है वो डिलीवरी करे। लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं थी। और सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री का जो कोष था पीएम केयर, जिसमें लाखों करोड़ रुपया जमा हुआ, सरकार उसको बचाने में लगी रही। अंततः जब सेकेंड वेव में लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई, यदि वैक्सीनेशन समय से हो जाता तो उनको बचाया जा सकता था। इस बात को लेकर तो सभी एग्री हैं कि वैक्सीन मैं आपको सुनना था, मेरी बात सुन लीजिए, उसमें जी मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। नहीं होगा, आप बोलिएगा, मैं आपको सुनूंगा। हाँ तो दीजिएगा जब मेरी बात पूरी होगी। आप अगर वैक्सीनेशन करा देते तो जो करोड़ों लोगों की जान चली गई, हो सकता बच सकती थी, क्योंकि सभी इस बात को मानते हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है। ये बीजेपी के लोग भी मानते हैं, हम भी कहते हैं और सपा के भी लोग कहते हैं। तो सच्चाई है बीजेपी के नेता ही भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मैं अगर आपकी बात काटूंगा तो आपको लगेगा कि मैं फेवर कर रहा हूं यहाँ पर सरकार का। करोड़ों लोगों की मौत अभी तक नहीं हुई ना कोरोना से, ठीक है। आप भी अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, करोड़ों के आंकड़े में और लाखों के आंकड़े में अंतर होता है ना अंशु जी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। एक सेकंड अंशु जी, अगर यहाँ पर ये बातें करते हैं कि अब भ्रम और अफवाह फैला रहे थे, आपने ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है, कपिल जी के पास एक बात चलते हैं। अंशु जी आ रहा हूँ आपके पास, कहीं ना कहीं आप वैक्सीन पूरी नहीं कर पा रहे थे, आप चाहते थे कि जनता, इस पर भी आता हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, इस चीज पर आता हूँ कि वैक्सीनेशन में आखिर कमी कहां पर रह गई। ठीक है, आता हूं ना, ये एक दूसरा प्रश्न है। कपिल जी लगातार हमारे साथ जुड़े। कपिल जी, जिस तरह से यहां पर नेहा जी का ये आरोप है कि आप लोग पहले गुमराह कर रहे थे, अब आपको समझ में आ गया कि ये हमारे फेवर में उतना जा नहीं रहा है, अब आप लोग कम से कम अपील ही कर दीजिए लोगों से कि हमसे गलती हो गई थी कि हमने बीजेपी की वैक्सीन बताया था, माफी मांग लीजिए और आप अपील कीजिए कि सभी लोग जाकर वैक्सीन बनाएं। अब ये नेहा जी का कहना है यहाँ पर। नेहा जी का जो कुछ भी कहना हो और आपने जो रखा है उसका मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम हंस क्यों रहे थे, तो हम इसलिए हंस रहे थे कि हमारी बहन ने आज हकीकत स्वीकार की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव जी का है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, देखिए कोई भी तथ्य रखने से पहले उसका पूरा विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि मैं पेशे से एक वकील हूँ, तो मेरे खून और उसमें रोम रोम में समा गया है कि मैं विद एविडेंसेस ही बात करता हूँ। मैं उस पत्रकार वार्ता का जिक्र करता हूँ जिस बात प्रेस वार्ता में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही थी कि हम भाजपा का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और ये बात कहने के बाद ही तुरंत उन्होंने कहा था कि लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीनेशन लगवाएंगे अपने प्रदेश की जनता का, और हम स्वयं भी वैक्सीनेशन करेंगे। ये दोनों बात, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और संपादक महोदय भी बैठे हुए, ये तुरंत बात कही गई चीज को अगर आप निर्वचन करेंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे और जोड़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो वैक्सीन थी वो दूसरी थी
और अखिलेश जी ने जिस वैक्सीन के लिए कहा कि जो हमारी सरकार आएगी और हम फ्री में जो है उसका वैक्सीनेशन कराएंगे, वो भारत सरकार की वैक्सीन थी, भारत की। अरे आप दोबारा सुन लीजिए, पहले तो हमने बोला पहले सुन तो लीजिए नेहा जी, सुन लीजिए ना पहले एक बार, सुन लीजिए। मालूम है कि आपके पास सारे सवालों के उत्तर हैं, जानते हैं हम सभी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, ये पक्का है। नहीं, इतने सारे प्रश्न नहीं ना, नहीं आपके पास सारे उत्तर हैं, जानता हूं मैं, जानता हूं, लेकिन आप बस थोड़ा सा धीरज दिखाइए ना, बस थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज। आपके हिसाब का प्रवक्ता हूं। कपीश जी आप बोलिए आप, कपीश जी बोलिए। मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगी, नहीं तो मैं इनको एक शब्द भी नहीं बोलिए आप, बोलिए सुन रही हूँ। बातें मत कीजिए, समझ आ गई। अरे मेरा समय है, ये मैं बोलूंगा, मैं आपकी तरह। अरे ठीक है, बीच में महिला पुरुष मत लाइए ना, बीच में संवाद के बीच में। नेहा जी छोड़ दीजिए ना इसको। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड। कपीश जी आप अपनी बात रखिए। कपीश जी नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी छोड़िए ना इसको, महिला पुरुष और ये सब, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए ना पीछे। अपनी वकालत करते हैं। अरे ठीक है नेहा जी, ठीक है, हाँ ठीक है। अखिलेश आपकी डिग्री बनवा। अरे नेहा जी ठीक है ना, अब आप कहाँ से कहाँ बातों को ले जा रही हैं, उस पर डिबेट नहीं हो रही है ना। नहीं ठीक है नेहा जी क्या, नेहा जी ये सुनते हैं क्या ना, महिलाओं एक सेकंड नेहा जी, ठीक है महिला थोड़ी देर बहन बोल रहे थे, नेहा जी पूरा देर बोला, फिर नहीं बोलने दूंगा, चाह रहे हैं सुनिए जी, बात सुनिएगा। कपिल जी तो बातें कर लीजिए, कपिल जी एक सेकंड। हाँ जी मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ ये कपिल जी हूँ, कोई विचारधारा अलग है, और लोकतंत्र में जब भी बातचीत होती तो एक दायरा रखिए ना। आपको पूरी दुनिया सुन रही है, आप सैटेलाइट चैनल पे हैं, इसका आप फेसबुक पर हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, हर आदमी आपको सुन रहा है, और आपको इसलिए सुनता है कि आप प्रवक्ता हैं पार्टी के। और प्रवक्ता, मुझे जहां तक जानकारी है, प्रवक्ता उन्हीं लोगों को बनाया जाता है कि जो अनुशासित होकर पार्टी की जो भी विचारधारा या जो भी उनकी आइडियोलॉजी होती है उसको रखते हैं, या पार्टी जिस रास्ते चलती है उस रास्ते को बताते हैं प्रवक्ता, और उनको इंटेलेक्चुअल के श्रेणी में रखा जाता है, वो बुद्धिजीवी माने जाते हैं। किसी को भी प्रवक्ता पार्टी नहीं बना देती है। अगर आप आपस में ऐसे लड़के और इस तरह से अगर बहस होगी, बातचीत होगी, तो मुझे लगता है कि पूरे पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, जो हम लोग भी बैठे हैं, लोग सुनेंगे नहीं, आज नहीं सुनेंगे, रोज इस तरह से बहस होगी, कल नहीं सुनेंगे हम लोगों को। एक एक करके कहिए, शब्दों का मर्यादा सभी लोग रखते हैं आमतौर पर, कोई अपने शब्दों से गलत शब्दों का इस्तेमाल अपने स्तर से करता नहीं है, लेकिन अगर आपको उस पर आपत्ति है तो जब बारी आए तो आप उस पर आपत्ति जताइए। इस तरह की लड़ाई होगी तो अच्छा नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है आप लोगों से, आप अपनी अपनी बातें रखिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा, और कम से कम लड़ाई इस तरह से ना हो। बिल्कुल। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार हम आते हैं अतर जैदी के पास, अब हम सीधे जाएंगे क्योंकि काफी देर से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि आपस में ही इसी तरह जब आप टीका टिप्पणी करने लगते हैं तो मुद्दा भी भटक जाता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, नेहा चालीदुआ हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा हैं, हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और अतर जैदी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े, और साथ ही प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हैं। अतर जैदी मैं आपके पास आऊंगा, और सबसे पहले माफी भी यहाँ पर चाहूंगा क्योंकि आपको हम पहले वाले स्लॉट में ज्यादा समय नहीं दे पाए। अब आपसे प्रश्न यही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने हाथों में चीजों को लिया, और लगातार देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल भी लगातार ये मांग करते आए थे कि केंद्र सरकार को अपने हाथों में चीजों को ले लेना चाहिए, इस तरह से वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता है कि आप आधी चीजें राज्य सरकार के ऊपर थोप दें और अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग जाए। अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में वैक्सीनेशन ड्राइव को ले लिया है, या उससे पहले 25% राज्य वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे थे। जितने भी इस देश में राज्य हैं सभी, जहां तक मुझे लगता है, अपने लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करने का वादा कर चुके थे और फ्री में वैक्सीनेशन कर रहे थे। यहाँ पे मुद्दा है वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन का और वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी का, कि अवेलेबल है हमारे पास वैक्सीन या नहीं है। प्रधानमंत्री जी का लाए बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया टीवी के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान की जो 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हम 7 से 7.5 करोड़ ही वैक्सीन महीने में बना सकते हैं,
वो कितना बढ़ गया है। आज की डेट में इस देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना है। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आके बता रहे हैं कि दिसंबर में वो भारत के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, इसका मतलब 260 करोड़ वैक्सीन इस देश में आ जाएंगी। उसका ड्राइव क्या होगा? कितनी और कंपनियां हिंदुस्तान में हैं जिनको परमिशन दी गई है, उनके नाम क्या है और उनकी प्रोडक्शन कितनी है, इस बारे में प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पे बहस करना कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, और हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी देश के अंदर, और आने वाले वक्त में जिस तरह से केंद्र सरकार ने वैक्सीन ड्राइव को अपने हाथ में लिया है, वो राज्यों को वैक्सीन अवेलेबल करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। क्योंकि आपके याद होगा पिछले महीने 1 मई को प्रधानमंत्री जी इसी तरह टीवी पे आए थे और उन्होंने आके ये कहा था कि आज से 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगेगी और हमें इसे वैक्सीन महोत्सव की तरह मनाना है। तो मेरी युवाओं से अपील है कि वो देश के युवा इसे वैक्सीन महोत्सव की तरह मनाएं। लेकिन मैं यहाँ शालिनी दुआ जी बैठी है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के जितने भी स्टेट हैं उसमें क्या वो वैक्सीन महोत्सव मनाया गया? क्या 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगा? आप अगर खुद मीडिया में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि बीजेपी शासित प्रदेशों तक में 18 से 45 तक के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हैं क्योंकि वैक्सीन मिल ही नहीं पाई। तो यहाँ पे मुद्दा हमारा ये होना चाहिए कि वैक्सीन आएगी कहाँ से? क्योंकि हिंदुस्तान में जो बाहर की कंपनियां हैं मैं शालिनी जी से पूछना चाहता हूं कि वो मुझे ये बताएं कि मडोना, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर, उनका क्लिनिकल ट्रायल हिंदुस्तान में किस स्टेज पर है और उनको तब से लगाने की परमिशन मिलेगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो वैक्सीन है, 1 मिनट में पूरी कर दूं, बाहर की जो वैक्सीन है उसमें एक ही वैक्सीन है स्पुतनिक, जिसको हिंदुस्तान ने परमिशन दी है, वो भी एक्सपोर्ट हो रही है बाहर से। उसका प्रोडक्शन अभी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है, वो भी अभी 2-3 महीने बाद लगनी शुरू होगी। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या 260 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान की ये दोनों कंपनियां बना देंगी जो ये दिसंबर तक लगाने का वादा कर रहे हैं? और अगर बाहर से ला रहे हैं तो उसका स्टेटस क्या है? बाहर से जो कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं वो कितना वैक्सीन हमें देंगी? इस बारे में बात होनी चाहिए। ठीक, जवाब दीजिए नेहा जी। जी, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर तक बोला है कि 260, ये फिर शुरू हो गए। मेरी बार, इनका नाम है क्या? इनका नाम नेहा शालिनी दुआ है? भाई सुन तो लीजिए, जो उन्होंने सवाल किया आम आदमी पार्टी से की तरफ से सवाल है, उसका जवाब देने जा रही हूँ मैं। हाँ बोलिए जी। प्रधानमंत्री जी ने जो दिसंबर तक का टारगेट दिया है कि सभी 125 करोड़ जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे, उसका एक रोड मैप तैयार कर दिया गया है जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। लेकिन मोटा माटी में आपको वैसे ही बता देती हूँ, सुन लीजिए आप ला क्यों कर रहे हैं? आप सुनिए ना, आप सुनने के लिए भी तैयार हो। आपके सवाल मैंने सुने तो हमारे जवाब सुनिए कि मैडोना, फाइजर ये क्या बीच में अपने सीडी चला रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? ये दूसरों की बारी तो बोलते हो, जब इनकी बारी बोलो तो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं क्या हाय तो बची हो। तो मैं यहाँ पहले इनकी आवाज डाउन कीजिए, नहीं तो फिर मैं उस तरीके से बोलूंगी तो आपकी मर्यादा नहीं है, ये नहीं है। आप इनकी आवाज डाउन कीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अब मैं इनके जवाब, हाँ पता है भैया आपको अखिलेश यादव ने नकली डिग्री बना के मैं आपके पास आ रहा हूँ, कपिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 मिनट केवल 2 मिनट, 2 मिनट दीजिए कपिल जी, बस केवल 2 मिनट। अरे चुप हो जाइए, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड। अच्छा 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड। आप बैठे हैं जो आप जवाब दे रहे हैं, भाजपा में जो बैठे हैं वही जवाब दे रहे हैं ना, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन से बात करेगा। 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए नेहा जी, 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड रुकिए कपिल जी, चूड़ियां पहन ले ये नेहा। 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड ना, उनकी बात तो कम से कम सुन ले दीजिए मुझे, मेरे पास तो बात आने दीजिए कम से कम। नेहा जी मुझे तो कम से कम सुनने दीजिए ना बातों को। नेहा जी 1 सेकंड, अच्छा 1 सेकंड आप रुकिए पहले। कपिल जी हम आप क्या बोलना चाह रहे थे? कपिल जी बोलिए। बता दे रहा हूँ, मैं पहली बार बता, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं और नेहा शालिनी दुआ बिना मतलब का मेरे अस्पताल में होने रहे हैं। कपिल जी सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। कपिल जी 1 सेकंड, कपिल जी 1 सेकंड, 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड, मिसकम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे। 1 सेकंड ना, 1 सेकंड नेहा जी, 1 सेकंड। कपिल जी सुनिए, आप भी सुनिए पहले। अब मैंने प्रश्न पूछा था अथर जैदी से, अथर जैदी ने यहां पर अपना पक्ष रखा, उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा नेहा शालिनी जी से। आपकी बारी आएगी तब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा ना कपिल जी। आज तक ऐसा हुआ है कभी डिबेट में? मेरी जब
तो नेहा शालिनी दुआ अपना आकर के बीच में नेहा शालिनी दुआ से अतहर जैदी ने प्रश्न पूछा। मैं बहुत सीधे से बात पूछ रहा हूँ, आप जैदी साहब के पास क्यों है? आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका था? मेरे काल में कोई दूसरा कैसे बोलना है? अतहर जैदी के पास हम इसलिए गए कपिल जी, सुनिए ना कपिल जी, गुस्सा मत कीजिए, देखिए सुनिए ना आप भी। अच्छा एक सेकंड नेहा जी, एक सेकंड कपिल जी, एक सेकंड सुनिए तो सुनिए कपिल जी, सुनिए तो आप भी मेरी एक बात को, गुस्सा मत कीजिए। अतहर जैदी आधे घंटे चुपचाप बैठे हुए थे, वो भी तो देखिए प्रवक्ता है ना किसी पार्टी के, वो भी तो अपना पक्ष रखेंगे ना। सिर्फ इसीलिए उनकी मैंने प्रतिक्रिया ली। आपकी बात हमेशा ली जाती है। मेरे काल में अगर वो बोलेंगी और नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने दिया गया आपकी बारी में, उनको नहीं बोलने दिया गया। ब्रेक लिया ही इसीलिए गया था, ब्रेक लिया इसीलिए गया था सिर्फ। कपिल जी सुनिए ना, अब ठीक है, गुस्सा छोड़ दीजिए ना कपिल जी, ठीक है, चर्चा को आगे 2 मिनट छोड़ दीजिए, 2 मिनट समय दीजिए मुझे, 2 मिनट समय दीजिए कपिल जी, 2 मिनट बस। नेहा जी की बात, नेहा जी अपना उत्तर दे दें अतहर जैदी को, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर आप कपिल जी आप अपनी पूरी बात रखिएगा, 2 मिनट पूरा मौका मिलेगा। नेहा जी और अगर बीच में फिर मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, बंद करवा दीजिए भाई, गुस्सा ठंडा कीजिए आप अपना, ठीक है बोलिए नेहा जी आप पूरी मुद्दा तो हो ही जाएगा। ठीक है कपिल जी, ठीक है, जब एक ऐसा कपिल जी, ठीक है। बता दीजिएगा जिसको लोकतंत्र की मर्यादाओं का ध्यान ना हो, ठीक तो निश्चित रूप से बिल्कुल ब्रेक मैंने लिया इसीलिए था ना, देखिए कपिल जी, हमने ब्रेक इसीलिए लिया था ना, इसीलिए हमने ब्रेक लिया था। नेहा जी अपनी बात रखिए, आप नेहा जी अपनी बात रखिए। कपिल जी 2 मिनट दीजिए ना, आप भी देखिए ना। अरे कपिल जी बोलने दीजिए ना। कपिल जी आप इतने समझदार हैं, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं कपिल जी? कपिल जी मैं 2 मिनट बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, कपिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए बस, अब 2 मिनट। नेहा जी आप अपना उत्तर दीजिए अतहर जैदी को। मैं अपना उत्तर जब भी देने लगती है पीछे अपनी सीढ़ी, अरे तो बोलिए ना, अब आप भी बोलिए, अब आप भी उसी चीज के पीछे पड़ गई, बोलिए आप अपना उत्तर दीजिए। वो मेरे पीछे जब बोल, अरे ठीक है नेहा जी, 5 मिनट हो गए इसी पर बहस करते हुए। इसी बात पे बहस इसलिए ना क्योंकि इन्होंने शुरू करी है। अरे ठीक है, अब आप बोलिए ना, अब आप बोलिए, उत्तर दीजिए। यही है कि हमने जो है स्पुतनिक से ये जो पूछ रहे थे कि स्पुतनिक के 1 जुलाई को यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं, जो कि स्पुतनिक से हमें परमिशन मिल गई है, यहाँ बननी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन यहाँ शुरू हो जाएगी। फाइजर और मेडोर्ना की भी प्रोडक्शन यहाँ 1 जुलाई से शुरू हो रही है, उसके भी काफी करोड़ जो तकरीबन 5-7 करोड़ जो डोजेज है वो उनसे मंगवा लिए गए हैं, जो आ चुके हैं। तो आपका ये कहना कि रोड मैप क्या है, ये रोड मैप है, प्रोडक्शन यहाँ भी की जा रही है और दिसंबर तक हर इंसान को, मतलब हमारा टारगेट है दिसंबर या जनवरी। एक सवाल का छोटा सा जवाब मैं चाहती हूँ, आप एक बात बताइए, हैजा और ये चेचक जैसी बीमारियों को कांग्रेस के टाइम में या किसी भी पार्टी ने कितने साल लगा दिए, 50 साल पूरे नहीं कर पाए। अब उस हिसाब से आंकलन नहीं हो सकता ना। अभी जनवरी में, ठीक है ना, मेरी बात तो सुनिए, आप उनको तो 10-10 मिनट में देते या 2 मिनट भी नहीं देते, तो जो अरे नेहा जी पूरी डिबेट जब खत्म हो जाए ना, सुनिए एक मिनट नेहा जी, जब पूरी डिबेट खत्म हो जाए ना, आप एक बार देख लीजिएगा कि आपने कितने मिनट आपने अपनी बात रखी है। इस तरह के आरोप मत लगाए कीजिए डिबेट में बैठ के। क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन कर रहे तो जवाब नहीं सुनेंगे क्या? नहीं तो जवाब आप ही दे रही हैं उस समय से। जनवरी में वैक्सीन आई है और दिसंबर तक हम कह रहे हैं, मात्र 1 साल भी पूरा नहीं होता कि लग जाएगी, तो इनको विश्वास करना चाहिए ना। अब जब केंद्र सरकार इनको वैक्सीन देगी, ये वेस्ट ना करें, हमेशा हर चीज का ब्यौरा दिया जाएगा, रिटर्न में लिखवाया जाएगा, स्पेशली आम आदमी पार्टी की सरकार से भी और कांग्रेस की सरकार से भी, क्योंकि लोग ले तो लेंगे, उसके बाद लोगों को वैक्सीनेट करने का इनका काम है। हम केंद्र वाले दे सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेट करने की जिम्मेवारी इनको, ठीक है, आपका पक्ष आ गया। कि आप अपना लोकल वहाँ लोगों को जहाँ भी आपने सेंटर्स खोलने हैं वहाँ सेंटर्स में लीजिए, आपको 10 करोड़ सपोज 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, वो आपको डोजेस दी जाएंगी, एक फ्रेज में दी जाएंगी। दिसंबर तक जो है वो पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेट हो जाएगा, ये हमारा टारगेट है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी 21 जून से, क्योंकि योगा दिवस मैं आऊंगा आपके पास, तो हमने 21 जून को ये डेट रखी है कि 21 जून से ये ड्राइव शुरू की जा रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण में उद्बोधन में कहा है, और आज भी मैं यही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि योग दिवस के दिन हम ये ड्राइव शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए आप कपिल जी, पूरा उत्तर आप दीजिए, और नेहा जी आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे अभी। अब देखिए बहुत पहली चीज मैं, क्योंकि मैं तो वहीं से शुरू करूंगा जहां से छोड़ा था, बिल्कुल मैं तो वहीं पकड़ के रखूंगा। मेरी बात नहीं पूरी हो पाई थी, बोलिए बात नहीं कहनी पड़ेगी, बोलिए। मैं पहले तो बधाई देता हूं अपनी बहन नेहा को कि कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये बता दिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का कद माननीय मोदी जी से बड़ा।
और योगी जी ने भी दिखा दिया कि उनका उत्तर प्रदेश में मोदी जी से बड़ा कद है। इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अब दूसरी बात, मैं अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करूंगा क्योंकि जहां से ये बात उठी थी, उन्होंने ये बात कही थी कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी उस समय हम पूरा फ्री का वैक्सीन अपने पूरे प्रदेश की जनता को लगवाएंगे और खुद भी लगवाएंगे, तुरंत का तुरंत। एक बात ये खत्म हुई, दूसरी बात ये, और उन्होंने कहा इसके तीसरी बात क्या कही तुरंत बाद, कि हम भाजपा की झूठ की वैक्सीन में विश्वास नहीं रखते क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जो भी वादे प्रस्तुत किए हैं वो सब झूठे रहे हैं, चाहे 15 लाख रुपए देने का वादा रहा हो, काला धन लाने का वादा रहा हो, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा रहा हो, बनारस को टूटो बनाने का वादा रहा हो या बुलेट ट्रेन का वादा रहा हो, तमाम वादे थे। और साथ में उन्होंने कहा कि इन्होंने अविवेकीय ऐसे अवैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि गौमूत्र पी लेने से कोरोना दूर हो जाता है, गोबर लपेट लेने से कोरोना दूर हो जाता है, और यहां तक कि स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री जो कि डॉक्टर है पेशे से कहते हैं कि ब्राउन चॉकलेट खा लेने से कोरोना दूर हो जाता है। तो भ्रम कौन फैला रहा था और हम किसको भाजपा की वैक्सीन कह रहे थे? इस वक्रोक्ति को मुझे किसी पत्रकार को बताने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि समान जितने भी पत्रकार हमारे हैं वो सभी समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति हैं, उससे बल्कि ऊपर के व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा। अब बड़ी बात ये मैं कहने जा रहा हूं कि आज जो केंद्रीय नीति बन रही है उसके पीछे 3 प्रमुख कारण थे। एक वो प्रमुख कारण था जिसको कि अखिलेश यादव जी ने बार बार अपने मंचों से रखा और ये अपील की कि सबको फ्री में वैक्सीनेशन होना चाहिए और हमारी जब सरकार आएगी तो हम लगाएंगे और तब खुद भी लगवाएंगे। यानी उन्होंने एक कसम खा लिया था कि जब तक फ्री में वैक्सीन नहीं होगी ना खुद लगाएंगे और क्या बोलते हैं वो, उन्होंने यही कहा था कि हम तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक कि फ्री में वैक्सीन हम पूरे प्रदेश को लगाएं। आज उसी कसम की वजह से, आप उसी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की वजह से, वही केजरीवाल साहब की वजह से जो समय समय से इनको आईना दिखा करके चिट्ठी लिख करके केंद्रीय नीति की मांग की गई और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें आईना दिखाया और 1 महीने का समय दिया है एनआईसी दाखिल करने का, और ये भी कहा कि आज हमारी शक्तियां नहीं बताएंगे कि हम क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं पूछ सकते हैं। हम बैठ करके तमाशा नहीं देखेंगे क्योंकि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में आधारभूत ढांचे के अंदर निगरानी का पावर माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और किसी महामारी जो कि पूरे देश के लिए एक है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी बना के रखेगा, ये उसकी शक्ति में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया। तब आज दिवस होते इन 3 कारणों से, एक अखिलेश यादव जी की कसम के वजह से कि हम फ्री में वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा तो नहीं लगवाएंगे और न प्रदेश में हमारी जब सरकार आएगी तब लगाएंगे। दूसरा, हमारी विपक्षी दलों ने चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो या अन्य विपक्ष के नेता हो, जिन्होंने पत्र लिख करके केंद्रीय नीति के बारे में पूछा और बताया कि ये चीज होना चाहिए कि एक देश में कई टीके का दाम नहीं हो सकता है और इस तरीके से अलग अलग राज्यों को प्रभाव नहीं देना चाहिए कि आपस में ही राज्य सरकारें राजनीति में लड़ती रहे, एक केंद्रीय नीति बननी चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी आना लगाया। अब अगर मोदी जी ने 3-4 रोज पहले इस बात को कह दिया कि हम फ्री में वैक्सीनेशन पूरे देश के अंदर करेंगे कपिश जी, और सारे प्रदेशों को हम खरीद के टीके देंगे और सबको लगेगी, तो आज हमारी कसम पूरी हो गई क्योंकि हम फ्री वैक्सीनेशन को हम की डिमांड करते थे और ये भारत सरकार की वैक्सीनेशन है, किसी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कपिश जी, इसका मतलब जिस तरह से आपने अभी बात की केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस की, मुझे याद है 1973 का एक केस था, इसके बाद 7 साल बाद 1980 में एक और केस हुआ था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का। उसमें भी इसी तरह का एक ढांचा विकसित किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को यहां व्याख्या करने की शक्ति है कि संवैधानिक ढांचा क्या होना चाहिए। मतलब आप ये भी संकेत दे रहे हैं क्या कि जो संविधान का ढांचा है उसका भी उल्लंघन यहां पर केंद्र सरकार ने किया है इस कोरोना पीरियड के दौरान? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी देश के संविधान निर्माता थे तो हमारा जब देश आजाद हुआ, क्योंकि बहुत बड़े लोग थे, अम्बेडकर साहब बहुत बड़े आदमी थे और विश्व में उनका मकाम था, जिस स्तर पे उठ करके वो गए थे अद्वितीय थे। डॉक्टर राजेंद्र जी थे, राजेंद्र प्रसाद साहब थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। इस तरह की मैं नाम नहीं ले सकता, इतनी समितियों का गठन हुआ था कैसे, और पूरी कमेटी याद है मुझे बिल्कुल। थ्योरी के आधार पर तीनों का अलग अलग कार्यक्षेत्र बांटा गया। उसमें आपने देखा कि 3 अनुसूचियां दी गई, उसमें साथ ही नीति निर्देशक तत्व भी दिया गया, मूल कर्तव्य अधिकार भी दिया गया।
मूल कर्तव्य हमारे 42वें संशोधन से इंदिरा गांधी जी के समय में जोड़ा। ठीक है। तमाम चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब ये बात उठी थी केशवानंद भारती जी की, वैसे तो उठी राजनारायण में भी उठी थी, गोरखनाथ केस में भी उठी थी, और आपने मिनरवा मिल के केस की जो बात कही उसमें उठी थी, जो कि सारे केस मुझे याद है, सारे केस मुझे याद है जी। तो जब उन्होंने कह दिया कि हमको इस निगरानी का पाया और ये आधारभूत ढांचे के साथ आता है, इसमें किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन ही नहीं किया जा सकता है, वरना तो अब यहाँ पर छोटा सा उत्तर ले लेते हैं, ढांचे की बात नहीं छोटा सा उत्तर ले लेते हैं। तो मोदी जी की सरकार को पूरा का पूरा कब्जा कर लिया थी संविधान पर। ठीक है, छोटा सा उत्तर ले लेते हैं, छोटा सा उत्तर, और उसी को आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है कपिल जी, छोटा सा उत्तर। नेहा जी बोलिए। मतलब बड़ा मुझे धन्यवाद कर रहे थे कि मैंने इनका अखिलेश यादव जी का कद बड़ा कर दिया, ये है वो है, तो मैं बड़ा कर दिया नहीं, कद बड़ा है, आपने सही बताया। कद कर देती हूँ, 4.5 फुट जितना है। छोटा सा उत्तर दीजिएगा नेहा जी, छोटा सा जी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी जो है वो, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं और खुद भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतने साल तक वहाँ सपा और बसपा का ही राज रहा, तो कुछ तो लोग उनके फॉलोअर होंगे ना, और ज्यादातर गांव वाले ही हैं। इसीलिए बनारस की दोनों एमएलसी थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी थी, वो समाजवादी पार्टी के के पास एक बार चलते हैं। मर्यादित इंसान है कि इसीलिए हम लोगों ने काफी की सारी सीटें जीती है, चाहे एमएलसी हो और चाहे पंचायत चुनाव। ठीक है, आप दोनों का पक्ष यहाँ पर आ गया है, ठीक है, आप दोनों का पक्ष यहाँ पर आ गया है। अथर जैदी कुछ बीच में बोलना चाहते हैं, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं ना। अथर जैदी बताए तो सही, इनका कद कहाँ से ठीक है। गुमराह। अथर जैदी कुछ अभी आपसे जैदी साहब आप बोलिए। नेहा जी एक सेकंड अथर जैदी ठीक है, बहस नहीं करते ना इस तरह नेहा जी बार बार। अथर जैदी अब आपसे कुछ कहना चाहते थे, उनकी बात सुन लीजिए ना। अथर जैदी आप बोलिए, आप बोलिए। कभी जी एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। ठीक है नेहा जी, अथर जैदी आपसे कुछ पूछना चाहते थे। ऊपर नीचे नेहा जी सुनिए अभी हम नहीं जाने वाले। ठीक है, अथर जैदी आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। अथर जैदी साहब आप बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज बड़ी चिल्लम चिल्ली की बहस हुई है, और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि केंद्र सरकार को अब आके ये जो अभी नेहा जी कह रही थी कि जून में जुलाई में बाहर की जो वैक्सीन हैं उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, उनका काम, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो वैसे ही कोरोना के केसेस देश में कम होने शुरू हो गए हर राज्य में। अब तो वैसे ही कोरोना जो है वो सेकंड वेव खात्मे की तरफ है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो डिले केंद्र सरकार ने कर दिया, जो जनवरी में परमिशन दे देनी चाहिए थी बाहर की कंपनियों को, और जो डिले हो गया जिसकी वजह से हमारे देश में कई हजार लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से नेहा जी से भी और केंद्र सरकार से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह छोटा सा उत्तर दीजिए। वैक्सीनेशन ड्राइव का अपने कंधे पे जिम्मा लिया है, राज्यों को वैक्सीन अवेलेबल कराएं, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन से है, और राज्यों को सही वक्त पे जो उनका कोटा है, जितनी उनको जरूरत है, प्रोडक्शन बढ़ाएं और उनको अवेलेबल कराएं, ताकि इस बीमारी आने वाली तीसरी वेव और जाने वाली जीवाणु से देश को बचाया जा सके। ठीक है अंशु अवस्थी, आपसे अब हम यहाँ पर जाना चाहेंगे, आप यहाँ पर क्या सलाह देंगे केंद्र सरकार को कि अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए। देखिए, पहले से ही केंद्र सरकार ने इतनी ज्यादा देरी कर दी है, तो हमारा तो अनुरोध यही है, सुझाव के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है कि सबसे पहले तो वैक्सीनेशन को लेकर जो रणनीति में इतनी देरी हुई है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कैसे लोगों को लगे, देश को सरकार जिस तरीके से हो पाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे वैक्सीन का उत्पादन हो, वैक्सीन खरीदी जाए विदेश से या दूसरी जगहों से, वो खरीद के जमीन पर भी आए। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पर बातें ही हो रही हैं, अभी जब कोरोना की दूसरी वेव आ चुकी तब सिर्फ अभी फैसले हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं। दूसरा, आर्थिक रूप से लोग बहुत परेशान। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मांग की थी, हम अभी भी मांग करते हैं कि देश के प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपए महीने मिलना चाहिए, जो गरीबी रेखा में, जो मिडिल क्लास है, जिससे जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। चाहे किसी बच्चे की फीस देनी है या किसी शिक्षक को वेतन देना है, इस तरीके की बेसिक जो नीड्स है वो जरूरी है, क्योंकि आर्थिक बदहाली आप समझ सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली जा चुकी है, लोगों के पास आय के स्रोत बंद हो चुके हैं। आवश्यक है, सबसे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है जन कल्याण को लेकर सोचे, उसमें कोई अहंकार की बात नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रहा है तभी आप वो निर्णय ले रहे हैं।
कल का जो निर्णय है वो तो इसीलिए लिया गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा था, सरकार को ये बात समझ में आ गई थी, उनको इनपुट मिल गए थे कि अगर हमने नहीं किया तो ये काम सुप्रीम कोर्ट कर देगा, तो इसलिए उन्होंने किया है। हम चाहते हैं कि कोई न कोई काम बीजेपी स्वतः करे, बिना विपक्ष की मांग किए, बिना सुप्रीम कोर्ट की फटकार के। ठीक है अंशु जी, अब बहस अपने अंतिम चरण पर है। अब एक बार प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी के पास मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा और आपसे हम समझना चाहेंगे, आपका संपादकीय पक्ष यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अब किस तरह से नेताओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए एक छोटे से बयान के चलते कितना बड़ा भूचाल आया था। ग्रामीण जनता तमाम अपने नेताओं को आदर्श मानकर चलती है, उनकी कही गई एक एक बात पर अमल करती है। अखिलेश यादव ने अब जिस तरह से अपना स्टैंड लिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कि आगे से नेताओं को कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी अपनी बात जाहिर करने के पहले, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं सिर्फ अखिलेश यादव जी की बात नहीं कर रहा, तमाम दूसरी पार्टियां भी हैं, बीजेपी में भी ऐसे कई नेता हैं जो अनर्गल बयान देते हैं। मैं तमाम उन नेताओं को कहता हूं कि आप जो बोलते हैं उनको, उन बातों को जनता सुनती है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप सही या गलत जो भी बयान देते हैं, सार्वजनिक मंच से अगर आप कुछ कहते हैं तो वो लोग सुनकर उसको फॉलो करते हैं। तो जिस तरह से अखिलेश जी ने जो बयान दिया था उसको लेकर बहुत भ्रम फैला, बहुत लोगों में चर्चाएं हुई कि अखिलेश जी ने जो कहा है उसका क्या मतलब है, क्या इस वैक्सीन को बीजेपी ने बनाया? अब क्योंकि गांव के परिवेश में जो लोग रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो समझ में नहीं आता कि ये राजनीति की भाषा है, ये पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स में आदमी कभी कुछ ऐसा भी बोलता है जो कि होता नहीं है ऐसा धरातल पे। उसके मायने कुछ होते हैं, बोले कुछ और जाते हैं और समझा कुछ और जाता है। ये वही लोग समझते हैं जो इस शतरंज के खिलाड़ी हैं, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो चुनाव नजदीक है। अब हर बयान के मतलब निकाले जाएंगे और हर बयान के पीछे भी एक बयान छुपा रहता है, यानी जिसको हम कहते हैं ना इनसाइड स्टोरी, या अंदर की खबर क्या है। खैर, आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव ने ये मैसेज दिया है कि वो अब टीका लगाने को तैयार हैं, कल उनके पिता ने भी टीका लगाया, तो एक अच्छी बात है। इसको सारी चीज़ों को भूलकर अब मुझे लगता है कि प्रदेश में अब हर लोग अपना जो कोरोना से लेकर अपना बचाव की जहाँ तक बात है, अपने बचाव करेंगे और वैक्सीनेशन अपना कराएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह का, जहाँ कम से कम हेल्थ का इशू है, डायरेक्ट आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं, वहाँ कोई भी नेता हो थोड़ा संभल कर बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मामला थोड़ा स्वास्थ्य का है और ये स्वास्थ्य देश के स्वास्थ्य से पहले आदमी का जो खुद का स्वास्थ्य है वही बहुत ज़रूरी है। यानी खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो देश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत ही तर्कपूर्ण आज यहाँ पर बहस की। ये पूरे देश ने देखा कि किस तरह से कितना जरूरी होता है एक बयान को बहुत ही संभल कर देना। और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है। आप सब जानते हैं कि कितने रंग यहाँ पर घुलते हैं, किस तरह से यहाँ पर राजनीति का इंद्रधनुष आपने सालों से देखा होगा। और इस कोरोना महामारी के दौरान आप सब ने यह भी सीखा कि राजनीति कैसी भी हो, राजनीति का भी स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, इंतजार कीजिए 2022 में और किस तरह के रंग इसमें शामिल होते हैं। प्राइम न्यूज आप सभी से अपील करता है, अखिलेश यादव ने भी आप सभी से अपील की है, जाइए वैक्सीन लगवाइए और अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।